पूरे कुरान में सबसे ज्यादा जिस चीज की दावत अल्लाह ने दी है उसे नमाज कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। जी जी जी, बेशक बेशक। तो अगर हमारे घर में इस्लाम होता तो क्या पूरा घर फजर में सोता पड़ा रहता? हाथ मत उठाना, हाथ मत उठाना, क्योंकि गुनाह का इजहार भी गुनाह है। अपने आप में डूबकर सोचना कि क्या आज फजर की नमाज में हमारे घर में सब सो नहीं रहे थे? और अगर आप उठे थे तो अकेले उठे थे, बीवी सो रही थी। आप और आपकी बीवी उठे थे तो बच्चे सो रहे थे। तो आप इन उलमा से पूछिए कि क्या आपके अकेले फजर पढ़ लेने से आप बरीउज़ जिम्मा हो जाएंगे, आप जन्नती हो जाएंगे? ये किसके लिए? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, कि तुम में का हर शख्स निगहबान है, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, हाकिम है, राई है, और हर राई से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। हम 5 बजे और 6 बजे सर्दियों में अपने बच्चे को स्कूल के लिए तो उठाते हैं, लेकिन क्या सुबह 5-6 बजे हम अपने बच्चों को नमाज के लिए भी उठाते हैं? स्कूल के लिए उठाने पे मुझे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल उठाओ, मगर स्कूल के लिए नहीं उठाओगे तो दुनिया बर्बाद हो सकती है, होगी नहीं। लेकिन अगर नमाज के लिए नहीं उठाओगे तो दीन भी खत्म और दुनिया भी खत्म। जी हजरत, बहुत जामे गुफ्तगू हो यहाँ रही है माशाअल्लाह। इम्कान है, इम्कान, इसलिए कि बहुत सारे जाहिलों को मैं जानता हूं कि बेशुमार जाहिलों के दरवाजे पे बड़े बड़े डिग्री वाले नौकरी करते नजर आ रहे हैं। दुनिया नहीं पढ़ा उन्होंने, मगर उनका कुछ बिगड़ा नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, हिसाब करने के लिए आदमी लेके बैठता है लेकिन करोड़ोंपति है। जी जी, आपने भी देखा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर स्कूल के लिए बेटे को ना उठाया तो दुनिया बर्बाद हो सकती है, इम्कान है। लेकिन अगर नमाज के लिए नहीं उठाया तो दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आखिरत भी बर्बाद हो रही है। इसलिए कि जिस पर अल्लाह लानत करे, जी, अगर जी, अपने बच्चों का भला चाहते हो, अपने बच्चों की खुशी चाहते हो, अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हो, तो अपने बच्चों को दीन के करीब लाओ। आप तो ये समझ रहे हैं कि दीन तो आखिरत में काम आएगा, तो जब जो होगा देखा जाएगा। नहीं, जो दीन जन्नत दिला सकता है उस दीन की बरकत से माल भी आ सकता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, तबलीगी जमात के चक्कर में आकर के लोग माल से इतनी नफरत क्यों करने लगे? हाँ, नादानों ने ऐसी क्या बला पिलाई कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि माल खतरनाक चीज है। मेरे भाई, अगर माल खतरनाक होता तो फिर निजाम ज़कात इस्लाम में क्यों होता? माल बुरा नहीं, माल खतरनाक नहीं, माल तो अच्छी चीज है, मगर बस बात इतनी है, अगर अदायगी ज़कात के साथ माल है तो वो आपके लिए जन्नत का रास्ता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर माल को जगह आपने तिजोरी में दिया है, दिल में नहीं दिया है, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब है। मेरे भाई, अगर पानी नहीं होगा तो कश्ती चलाओगे किस पर? जी जी जी, क्या बात है। आप कहते हैं कि पानी में कश्ती डूब जाती है, पानी में तो पानी खत्म कर दो, तो फिर कश्ती का काम क्या रह जाएगा? पानी खत्म हो जाएगा। तो बस बात इतनी है, कश्ती भी जरूरी है मंजिल के लिए और पानी भी जरूरी है। अगर पानी को डूबने के खौफ से खत्म कर दोगे तो कश्ती तो फिर चल ही नहीं सकती, क्योंकि कश्ती ने पानी में चलना है। बिला तमसील माल खत्म करने की कोशिश मत करो। जैसे मंजिल पे जाने के लिए कश्ती के लिए पानी जरूरी है, वैसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए माल भी जरूरी है। मगर फर्क इतना है कि कश्ती को दरिया में रहना चाहिए तो कश्ती कामयाब है, अगर दरिया कश्ती के अंदर आ जाए तो फिर कश्ती डूब जाती है। बिला तमसील मोमिन को दुनिया में रहना चाहिए, मोमिन के अंदर दुनिया नहीं रहना चाहिए। मोमिन माल के अंदर रहे, माल मोमिन के अंदर न रहे। अगर अल्लाह अकबर, जब तक इंसान माल में रहता है तो उस्माने गनी कहलाता है, माल में रहता है अब्दुल रहमान इब्न औफ कहलाता है, और उसके अंदर माल आ जाता है तो वो फिरौन और नमरूद कहलाता हुआ नजर आता है। माल बुरा किसने कहा? क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। और मेरे तुम्हारे नबी ने, किसी नबी की ये तालीम नहीं है जो अपने नबी के, सब नबी सराखों पर हमारे नबी हैं, सब अंबिया हमारे हैं, लेकिन किसी नबी ने नहीं कहा जो मेरे नबी ने कहा। क्यों? आका फरमाते हैं माल कमाओ, मालदार बनो,
हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल कमाओ, मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक पहुंचाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी हजरत, हक बयानी हो रही है आप माशाअल्लाह। तो ये सोच रहे हैं कि हमें गरीब रहना, क्योंकि इस्लाम गरीबों का मजहब। मैंने कहा रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, मुझे तो कोई गरीब नहीं मिलता। क्या बात है ये हजरत। कौन सा गरीबों का मजहब है? इमाम हुसैन 25 हज करते हैं, गरीब करेगा 25 हज? इमाम आजम 55 हज करते हैं, गरीब करेगा 55 हज? सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा नफीसा मिस्री इमाम जाफर सादिक की बहू है, वो औरत होकर 30 हज करती है, गरीब करेगा 30 हज? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं तो सही ना, ये क्या फिक्र है? बस इतना है कि माल को दिल में जगह मत दो। बल्कि मुझे एक बात याद आई, तारीख के अगर औराक को पलटूं, एक बादशाह था, कहाँ का था क्या था मुझे बहुत मालूमात नहीं है। एक बादशाह था, उसका नाम महमूद गजनवी था। एक मुल्क पे हमला किया उसने 7 मरतबा, लोग 17 बार भी कहते हैं लेकिन मुबालगा करते हैं, 7 बार हमला किया, और कुछ कम ज्यादा हो सकता है। किस मुल्क पे किया ये भी मेरी ज्यादा मालूमात नहीं, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं। बार बार हमला किया, बार बार किया हमला। वहां के लोग इतने बहादुर थे कि तलवार की जोर पे उसको भगा दिया, वो चला गया बेचारा। अच्छी नियत से आया था उस मुल्क पे, चला गया। फिर उसके बाद वो हमला करने का इरादा तर्क कर दिया। ध्यान से सुनना। तो वो अपने मुर्शिद के पास पहुंचा, उसके मुर्शिद का नाम था शेख अबुल हसन खिरकानी। उसने कहा, ओ महमूद, वो फुला मुल्क पे जिसका नाम पता नहीं चल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है तहकीक करोगे तो मालूम होगा, क्योंकि आपको ये मदरसा जो जमाले मुस्तफ़ा के लोग हैं, इनको थोड़ी सी गलती हो गई कि ये मुकर्रिर को बुलाने की बजाय शायद इन्होंने गलत प्रोपगंडा सुन के किसी फकीर को बुला लिया। तकरीर करना फकीरों का तो काम ही नहीं होता। मुकर्रिर को बुलाते तो वो पूरा पेश करता कि मुल्क को कौन है क्या है, लेकिन बहरहाल अब मालूमात कम है तो अपनी अटकल से क्या कहें। लेकिन अगर मालूमात भी हो ना, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि अपना ख्वाब सौतेले भाइयों से ना बयान करना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सौतेले भाइयों से नहीं कही जाती, और माइक पे कही हुई चीज सगे भाइयों से भी सौतेले भाइयों तक पहुंचती है। इसलिए सौतेले भाइयों तक बात कहना अच्छा नहीं। अगर नबी भी सौतेले भाइयों से बात कह दे, अगर नबी भी सौतेले भाइयों से बात कह दे, तो कुएं में डाले जाते हैं, बाजार में बेचे जाते हैं, है ना, और फिर किस मंजिल से गुजरते हैं। इसलिए यहाँ सौतेले भाइयों से कोई बात नहीं कहना। मालूम नहीं है ये कहना ज्यादा अच्छा है, कम मालूमात है ये कहना भी ज्यादा अच्छा है। बहरहाल आप सब तो मुझे जानते ही है, गौसपियत माफ के दर का फकीर हूँ, और आपको पता है गौस पाक के खजाने में कोई कमी नहीं है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, सुनिए जरा तवज्जो से सुनिए। कौन सा मुल्क था नहीं पता ज्यादातर। अल्लाह इमाम अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया, और तू वो फुला मुल्क पे बार बार हमला करने जाता था, अब जाता नहीं। कहा हजरत वो बहुत ताकतवर लोग हैं, जब हमला करते हैं वो अपनी तलवारों से भगा देते हैं, और अब मेरे पास इतनी पैसे नहीं है कि मैं वो खर्चा उठा सकूं। तवज्जो करना, मैं खर्चा उठा सकूं, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी फौज को इतना लंबा लेकर के जाऊंगा तो पैसे चाहिए ना, खिलाने के लिए पिलाने के लिए। उसके बाद उनको मुझे तनख्वाह भी तो देनी है, तो तनख्वाह देने के लिए कहां से लाऊं? अब सुनना मुसलमानों, ये अपनी तारीख है। शेख अबुल हसन खिरकानी जैसे सूफी ने कहा, ओ बादशाह हिम्मत मत हार, अगर तेरे पास फौज को देने पैसे नहीं है, खिलौने पिलाने पैसे नहीं है, तो मैं तुझे सारी रकम कर्जे के तौर पर देता हूं। सूफी कर्जा दे रहा है बादशाह को, ये सूफियत है आपकी। बेशक बेशक। और आज तो सूफी वो जो दूसरों के टुकड़ों पे पले भीख मांगे, आज तो सूफी वो जिसकी नजर लोगों पे टिकटिकी बांध के पड़ी रह के आते जाओ और देते जाओ, भीख देते जाओ। और सूफी कभी भिखारी नहीं होता, और जो भिखारी होता है वो कभी सूफी नहीं। हाँ, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम जमाले मुस्तफा बिलासपुर, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर सईदी सरकार अबुल हसन खिरकानी से
अबुल हसन खिरकानी से बड़ा सूफी कहां से लाऊं जो सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी के डायरेक्ट फैज याफ्ता है, और बायजीद बुस्तामी फैज याफ्ता है सैयदुना सैयदुस सादात इमामुल अइम्मा इमाम जाफर सादिक के फैज याफ्ता है। इमाम अबुल हसन खिरकानी महमूद से कहते हैं मैं तुझे कर्जा देता हूं, और कर्जे की शर्त क्या है, अगर फाते बन के आएगा तो गनीमत मिलेगी तो लौटा देना, और अगर हार जाएगा तो वो कर्जा मैं तुझे माफ कर दूंगा। मेरे भाइयों, तुम्हारा सूफी भी इतना मालदार रहता था, तुम्हारा सूफी भी इतना मालदार रहता था। मैं दलील के साथ बात करूं, इसलिए मेरी गुजार, हमारे नबी ने तो फरमाया मालदार बनो कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। तो किसी के माल में खयानत न करो, और दीनदारी आएगी तो मालदारी आएगी। क्यों? सहाबा को देख लो, जब तक दीनदारी पर न थे, हुजूर का दामन जब तक न मिला था, दीनदारी पर न थे, जंगलों में बकरियां और ऊंट चराने वाले थे ज्यादातर, अरब के बोरिया नशी की तो थे। सैयदना फारूक आजम खुद कहते हैं जब तक दामन मुस्तफा नहीं मिला था मैं ऊंट लेकर जंगल जाता था। हजरत बिलाल बकरियां लेकर जंगल जाते थे। मैं उनमें से किसी को न चरवाहा कहता हूं न चरवाहा मानता हूं, इसलिए कि बादशाह अगर अपनी टूटी हुई जूती सीधी कर ले तो उसकी आजिजी है, उसकी वजह से वो मूची नहीं बन जाता है ना। तो बकरियां जंगल में ले जाने से कोई चरवाहा नहीं बन जाता। ये उनकी कोर नफ्सी और कोर इल्मी है, उनके ईमान को कोड हुआ है, जो अहलुल्लाह को चरवाहा कहते हैं। हम नहीं कहते, इसलिए कि अहलुल्लाह चरवाहे नहीं होते। हाँ, अगर कोई सैयद बादशाह या कोई आलिम दीन अगर झाड़ू उठाकर मोहल्ला साफ करने लग जाए तो क्या उससे माज़अल्लाह वो सफाई करने वाला हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये उसकी आजिजी है। बहरहाल, अब बकरियां तो लोगों ने इसलिए चराई कि वो आजिजी की एक शक्ल है, और मेरे आका फरमाते हर नबी बकरी लेकर के गए जंगल में। क्यों? इसलिए कि उम्मत को संभालने का तजुर्बा देने से पहले अल्लाह ने बकरियों को संभालने का तजुर्बा अंबिया को अता फरमाया, क्योंकि जानवरों में सबसे भोला भाला जानवर बकरी है। जो बकरी संभालना जान जाए फिर वो सबको कवर करना जान जाता है। हाँ, मैं तो कहता हूँ क्या खुश नसीब थी सुभान अल्लाह हलीमा की बकरियां हैं, जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत जंगल ले जाते थे। तो अब ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ आपकी तवज्जो रहनी चाहिए, गौर फरमाएं। तो अर्ज ये कर रहा था कि मालदार बनिए, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है। और मेरे अजीज, मेरे भाइयों, जो है वो दीनदारी की बरकत क्या है कि जब तक के रसूलुल्लाह का दामन नहीं मिला था, ये अरब के बोरिया नशीन जंगलों में कोई ऊंट ले जा रहा है, कोई बकरियां ले जा रहा है, कोई भेड़े ले जा रहा है। लेकिन जब दामन मुस्तफ़ा नसीब हो गया तो फिर वही लोग जो अरब के बोरिया नशीन, अल्लाह अकबर, ऊंट और बकरियों को जंगल ले जाते थे, फिर वो कैसर और किसरा के ताजदार बन गए, वो कैसर और किसरा के मालिक बन गए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इतनी दौलत से नवाजा। आप मुतमईन होकर सुनिए भाई, आप कहाँ देख रहे हैं? आप पुरतवज्जो इधर रखें। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है, माशाल्लाह, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना टाइम आपने दिया था उसमें 15 से 20 मिनट बचे, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी तवज्जो कर ले। एक बात आपको कहूँ कि हुजूर के फरमान से बड़ी चीज़ अगर आपके नज़दीक कोई है तो आप उस तरफ मुतवज्जो हो जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह। और अगर हुजूर के फरमान से कोई चीज़ बड़ी नहीं है तो फिर उस कौम के सामने क्या मैं फरमाने रसूल पेश करूं कि जो थोड़ी सी हरकत पर भी इधर उधर देखने लगते हैं। मुझे कोई गुस्सा नाराजगी नहीं है। इमाम मालिक को 70 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा, आपने हरकत न की, बाचेरा सुर्ख हो गया, पसीने पसीने हो गए। बाद में लोगों ने कहा क्या हुआ? जब दर्स से हदीस खत्म हुआ तो कपड़े झटके तो बिच्छू निकला। तो कहा 70 बार इसने डंक मारा। कहा पहली मर्तबा में आप निकाल के फेंकते? कहा कैसे फेंक देता, मैं हदीस रसूल का दर्स दे रहा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, उस कौम को इन जलसों से क्या बरकत मिलनी है
जो शरबत वाले को देखकर भी मुंह फेर लेते हैं, चाय देखने वाले पर भी हदीस से तवज्जो हटा लेते हैं। कुछ सीखिए मेरे भाई। मुरादाबाद जिले में हर रोज दर्जनों जलसे होते हैं, आप सीखते क्यों नहीं? मैं कोई गुस्से से शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुजूर की हदीस है मेरे भाई। कितना भी बड़ा आलिम आ जाए, मुफ्ती आ जाए और कितना ही बड़ा मुहद्दिस आ जाए, अगर जिक्र रसूल हो रहा हो तो हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते थे कि उसके लिए तो नारा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि महबूब का जिक्र हो रहा है, जिक्र हबीब। ये तो हमने बहुत सी बिदतें इजाद कर रखी है, अब उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वरना हुजूर मुफ्ती आजम, हुजूर ताजुश शरिया की क्लिप मेरी नजरों से, मेरी समातों से गुजरी कि हुजूर मुफ्ती आजम मना करते थे कि जब नबी का जिक्र हो रहा हो, हम कौन है, हमारे लिए क्या नारा लगना। अल्लाहु अकबर। लेकिन हमने तो पूरे दीन की रूह को खत्म कर दिया। इकबाल ने रोना, एक डॉक्टर होकर रोना रोया था, हमें कुछ दीनदारों के समझ में नहीं आता। इकबाल कहते हैं कि तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, रह गई रस्मी अज़ा रूहे बिलाली न रही। क्या रह गया है? खुदा के लिए थोड़ा वक्त दिया है, सुन लो। मुझे अपनी जात के लिए वल्लाह कोई अल्लाह जानता है, कोई गुस्सा। हदीस रसूल का एहतराम करना, अल्लाह वालों की बातों का एहतराम। बेशक बेशक। आपकी महफिलों में क्या अंदाज है खुदा जाने, कोई अहम नहीं है, जिक्र मुस्तफा अहम है। बेशक हक है जिंदाबाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मुस्तफा के बाद हक है। बेशक बेशक, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। 4 सेठ क्या तुम्हारी महफिल में आ जाते हैं, तुम उछलने कूदने लगते हो। इस सेठ भी सराकों पर, गरीब भी सराकों पर, लेकिन जिक्र रसूल का कोई एहतराम सीखो। दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतें करीब क़यामत कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। हमारे घरों में इस्लाम नहीं, आज हमारी बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े पहने। उलमा से पूछो, आधी आस्तीन के कपड़े कोहनी के ऊपर पहनकर क्या कोई औरत बाहर जा सकती है, ना महरम के सामने जा सकती है? औरत का तो पूरा जिस्म औरत है। दुपट्टे इतने पतले हैं कि बालों की सिहाई नजर आ रही है, यानी बालों की रंगत नजर आ रही, हराम है। उन औरतों पे अल्लाह लानत करता है जिसके दुपट्टों से बालों की सिहाई नजर आती है, वो नामहरमों के सामने आती है। और उसमें मर्द सोचते हैं हमारा क्या है उसमें, मौलाना मेरी बहन घूम रही है बेपर्दा तो मेरा क्या है, बीवी घूम रही तो मेरा क्या, माँ घूम रही तो मेरा क्या। अरे मना करना मेरे भाई। और रिजाल क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को हाकिम बनाया, तो कहा हम मना नहीं करते। क्यों? सालन में नमक ज्यादा होने पे नहीं डांटता। जब अपने नफ्स के लिए डांट सकता है तो अल्लाह के लिए नहीं डांट सकता। बड़ा बाखलाक बनता है तू घर में, तेरे नफ्स में पड़ेगी तो तुझसे बड़ा खूंखार गुंडा कोई नहीं। और अगर अल्लाह रसूल की बात आए तो बड़े आर्टिफिशियल बाखलाक बनते हो। अरे अखलाक तो ये है कि अल्लाह के लिए खुश होना और अल्लाह के लिए नाराज होना, इसी को अखलाक कहते हैं। सिर्फ खुश होने को अखलाक नहीं कहते, अखलाक नाम है। अल्लाह के लिए राजी होना, अल्लाह के लिए नाराज होना, इसको अखलाक कहते हैं। बेशक बेशक। वरना लोग नाराज होने को अखलाक के खिलाफ समझते हैं। मैंने कहा नहीं, ये नाराजगी हो या रजा हो, लेना हो या देना हो, लेना हो या रोक लेना हो, झिड़कना हो या प्यार करना हो, अगर वो यार के लिए है वही अखलाक है। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए नाराज हो जाए, अल्लाह के लिए दे, अल्लाह के लिए रोक ले, उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। बेशक बेशक। हम कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, अगर नहीं कुछ कर सकते तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, शबे मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा कि जन्नत की खुशबू भी दय्यूस पर हराम है, जन्नत दय्यूस पे हराम है। साहबा ने पूछा हुजूर ये दय्यूस कौन लोग हैं? फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है, वो मना नहीं करता, वो दय्यूस है। दय्यूस अल्लाह ना उसकी नमाज कबूल करता है ना उसकी दुआ कबूल करता है। यानी सिर्फ अपने दाढ़ी रख लेने से, मजहबी हो जाने से काम नहीं बनता, पूरे घर को संवारना होगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊ अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को भी बचाओ, अपने अहल वयाल को भी। माएँ और बहनें अगर बात सुन रही तो उनसे कहता हूँ पतले कपड़े न पहनो, ये तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगा। कपड़े जो है वो अदाकारा के तर्ज पे न पहनो। पतले कपड़े औरतों को पहनने में कोई फजीलत नहीं।
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस औरत का कपड़ा, मफ़हूम हदीस है, जिस औरत का कपड़ा जितना पतला होगा उसका ईमान उतना कमजोर होगा। अल्लाहु अकबर। जिसका कपड़ा जितना पतला होगा उसका ईमान उतना कमजोर होगा, और जो हया की वजह से जितना मोटा कपड़ा पहनेगी इंशाअल्लाह उसका ईमान उतना मजबूत होगा। इंशाअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। मोटे कपड़े और ढीले कपड़े पहनने में औरतों के लिए आफियत है। हम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की ख़वातीन नकल क्यों नहीं करती? वो अदाकारा को आइडियल क्यों बनाती है? वो सैयदा कायनात को आइडियल क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाया, माएँ अपने आका को जन्म देगी, माएँ अपना आका पैदा करेगी। उस वक्त तो शायद लोग हदीसें सुनते होंगे तो सोचते होंगे एक माँ आका को कैसे जन्म दे सकती है, लेकिन आज का माहौल देख करके बात समझ में आती है कि आज बेटों ने अपनी माँ को अपनी कनीज बना लिया, आज बेटों ने अपने माँ बाप को अपना गुलाम बना लिया। बस मैं 2-4 मिनट में बात समेटता हूँ, वक्त के साथ कि अजान का वक्त करीब है और नमाज होनी है, लेकिन ये बात दिल के दर्द के तौर पे, आज मजहबी घराना हो या दुनियादार घराना हो, अगर शादी का मौका है, छोटे छोटे बच्चे तो मशवरा दे सकते हैं, शादी का कार्ड ऐसा होगा, कपड़े ऐसे होंगे, हॉल वो होगा, फुला का होगा, लेकिन बूढ़े माँ बाप दबक कर बैठे रहते हैं। अभी कुछ बोलेंगे तो डांट सुनेंगे, अभी कुछ बोलेंगे तो जो है वो डांट पड़ेगी। क्या डांट? अरे तुम बुढ़े हो गए, तुम्हें क्या समझता, तुम्हारा दौर अलग था, हमारा दौर अलग था। सिर्फ रोटी दे करके अपने माँ बाप पे एहसान करते हो। मेरे भाई, रोटी तो कुत्तों को भी मिलती है, अगर तुम अपने माँ बाप को रोटी खिलाते हो, कोई एहसान नहीं करते। माँ बाप की ताजीम और तकरीम कैसी है? बुजुर्गों ने फरमाया, कम से कम किसी बादशाह की जितनी इज्जत की जा सकती है उतनी माँ बाप की ताजीम और तौकीर होना चाहिए। आपको पता है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग, ये बात मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, इमाम हुमैदी ने लिखा, इसको मैं हवाले के साथ पढ़ रहा हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग अपने बाप से 50 साल के बाद मिलते हैं, और मिलने के बाद बाप की मोहब्बत में ऐसे मुस्तगरक हो जाते हैं कि अल्लाह अकबर, वो बाप के एहतराम में खड़े नहीं हो पाते। तो निदा आती है, तू अपने बाप के लिए एहतराम के लिए खड़े नहीं हुआ, अब जा, क़यामत तक तेरी बारगाह में सफ़े अव्वल के मकबूल लोगों को पैदा नहीं करूंगा। सफ़े अव्वल के मकबूल लोगों को पैदा नहीं, जरा गौर तो कीजिएगा, सफ़े अव्वल के मकबूल लोगों को पैदा नहीं किया जाएगा। किस लिए? बाप के एहतराम में इस्तिग़राक़ी कैफियत की वजह से खड़े नहीं हुए। और यहाँ तो बाप खड़ा है, बेटा बैठा हुआ, वो भी बाप के सामने टांग पे टांग डाल के बैठे। जिस मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हो, पूरा मसलक पढ़ा का है आपने। उसी इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, अपने माँ बाप से डायरेक्ट बात करने की इजाजत नहीं। ये फिक्र रजा है। हमने फिक्र रजा के उन गोशों को लिया जो अपनी जात के लिए हल्के होते हैं। मीठा मीठा हाँ बाप, कड़वा कड़वा थू थू। फरमाया, अपने माँ बाप से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते आप। आदाब ये है माँ बाप के, पहले माँ बाप से इजाजत लो, और जब वो इजाजत दे तो इस तरह बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। 10,000 की नौकरी जिसने दी, उसके सामने हाथ जोड़कर हाथ बांध के खड़े रहते हो? जिसने 9 महीने तक पेट में रखा, उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहने में शर्म आती है? जो चंद सिक्के तुम्हें दे, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाते हो। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसको अपना गुलाम बना रखा है। छोटे छोटे बच्चों को बोलने का इख्तियार है, माँ बाप डरते हैं। आज हर घर की कहानी है, इल्ला माशाअल्लाह चंद घर ऐसे होंगे जहां माँ बाप की चलती है, वरना बूढ़े होने के बाद माँ बाप की कहीं नहीं चलती। बहुत माफी के साथ, मैं कोई बदगुमानी से नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं। ये मौलाना जाहिद साहब नूरी मौजूद है यहाँ पर, मैं इनके घर गया जल्दी से, ये गवाह हैं, मैंने कई जगह पर ये वाकया बयान किया। एक बूढ़ी खातून आई तो मौलाना ने कहा कि ये जरा देखें क्या कह रही है, सुन ले। तो मैंने कहा कि मैं औरतों से नहीं मिलता, तो इन्होंने कहा वो बूढ़ी है। तो भी मैं चला गया, वो रोने लगी, बोले मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया, मुझे खाना नहीं देता। इन्हीं के पड़ोस का वाकया है, मौलाना साहब के पड़ोस का वाकया है। क्या हो रहा है? हम 11-11 देगे गौस पाक के नाम पे बना रहे, माँ बाप तड़प रहे हैं खाने के लिए। ये कौन सी 11वीं है भाई? हम 11वीं के मुखालिफ नहीं, रसूलुल्लाह के नाम पर केक बन रहे कई कई मन के,
और आपकी माँ ने कभी केक देखा नहीं। आप किस इश्क़ मुस्तफा की बात कर रहे हैं मेरे भाई? ये तो नहीं था। इश्क़ मुस्तफा तो ये था। उवैस करनी को माँ ने कह दिया रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं देती। ऐसा नहीं कि माँ मुखालिफ थी। उवैस करनी से कम इश्क़ रसूल उनकी माँ के पास नहीं था। जितना इश्क़ मुस्तफा उवैस करनी के पास था उतना इश्क़ रसूल उनकी अम्मी के पास भी था। इसलिए कि शरीफ माओ के बेटे ऐसे ही आशिक होते हैं। आशिक माओ के बेटे ही आशिक होते हैं। लेकिन माँ नफरत की वजह से नहीं कह रही थी। माँ का भी इश्क था। माँ जानती थी कि वो इतने खूबसूरत हैं कि अबू बकर उमर उस्मान जैसे फरजाने और अक्लमंद गए, वो गुलाम होकर और दीवाने होकर रह गए। ये तो पहले ही से दीवाना है, ये तो कभी वापस ही नहीं आएगा। क्या बात है। माँ ने कहा नहीं जाना दीदार के लिए। दुनिया जानती इतना बड़ा आशिक होकर कलेजा पकड़ के बैठ गए, मगर हुजूर की जियारत के लिए नहीं गए। मगर बताऊं उसका सिला क्या मिला? माँ की खातिर नहीं गए। तवज्जो है, माँ की खातिर नहीं गए, मगर हुजूर ने करम फरमाकर खुद आ गए और ऐसी जियारत कराई अपनी कि बास देखने वाले उतनी बारीकी से न देख सके जितना रसूलुल्लाह ने बारीकी से दिखाया। क्यों? अब लोग ये ना समझे कि सहाबा पर उनको फजीलत है। ना, सहाबा ने देखा और हुजूर ने उवैस करनी को दिखाया। तो अब यहाँ देखने वालों का मामला अलग है और फिर दिखाने वाले की बात अलग है। उसको यूं समझ ले, उसको यूं समझ ले कि बस मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी और हुजूर जब आसमानों पे गए तो हुजूर से पहले अंबिया मौजूद थे। तो क्या अंबिया की ताकत मेरे नबी की ताकत से बड़ी है? हुजूर पीछे पीछे जा रहे, वो पहले आगे पहुंच गए। तो बात यह है अंबिया अपनी ताकत से पहुंचे और हुजूर बुराक की ताकत से पहुंचे, इसलिए हुजूर पीछे पहुंचे। तो यहाँ मामला दूसरा था, बस बिला तमसील। सहाबा ने देखा अपनी शान के मुताबिक और हुजूर ने उवैस को दिखाया अपनी शान के मुताबिक। तो देखने और दिखाने का फर्क तो है ना। इसीलिए किसी देखने वाले से पूछा कि रसूलुल्लाह की भवें मिली हुई थी कि अलग अलग थी। वो रो पड़े, उवैस में नहीं बता सकता क्योंकि तजल्लियात की ऐसी रोशनी और गहमा गहमी हुआ करती थी और ऐसी तजल्लियात की नुदरतें हुआ करती थी कि नजर उठती थी और हैबत से झुक जाती थी। उवैस ने कहा मैं बताऊं? आपने तो देखा ना, आप नहीं बता रहे, मैं बताऊं? कहा आप ही बता दे। तो कहा दूर से देखो तो जुदा जुदा नजर आती थी और जब करीब से देखो तो मिली हुई नजर आती थी। उनकी जुल्फे नहीं, रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की खातिर नहीं गए देखने तो हुजूर ने अपने आप को दिखा दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? माँ बाप को गुलाम बनाए। क़यामत की निशानी में से मैंने दो चीजें पढ़ी इस एतबार से। नबी की बारगाह में आवाज ऊंची करने पर आमाल बर्बाद हो जाते हैं, ये कुरान कहता है। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंची मत कर। क्या होगा? अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। ये नबी। और दूसरी चीज, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज करने पर अमाल बर्बाद हो जाते हैं। एक तो नबी की बारगाह में आवाज ऊंची करने पे, और एक तो इसमें हदीस है। और हदीस भी किसने बयान के सुनिए और उसकी सनद कितनी खूबसूरत है वो भी सुनिए। इस हदीस को बयान करने सरकार गरीब नवाज, और उन्होंने सुना उस्मान हरवनी सरकार से, और उन्होंने हजरत शरीफ से, और इस तरह ऊपर ऊपर वो सनद इस तरह जाती है। तो हज़रत गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक बंदे के अमाल तोले जाएंगे, पहाड़ों जैसी उसकी नेकियां होंगी, पहाड़ों जैसी। हदीस पाक है, ये बयान गरीब नवाज फरमा रहे हैं। कहते पहाड़ों जैसी नेकियां होगी। जब उसका अमाल नामा रखा जाएगा मीज़ान में, तो पूरा मीज़ान उसके अमल से भर जाएगा। मीज़ान भरना आसान है, वो आप बुखारी शरीफ के दर्स में अक्सर सुनते हैं। हमारे जो वो
मुदर्रिसीन हदीस बयान करते हैं, शयूखुल हदीस बयान करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब मीज़ान देखा तो उसका बड़ापन देखकर हज़रत दाऊद बेहोश हो गए। मीज़ान इतना बड़ा था कि मीज़ान देख के बेहोश हो गए। इसको कौन भरेगा, कितना बड़ा है मीज़ान। हुजूर ने अंदाज़ा लगाने के लिए मिसाल दी, फरमाया ज़मीन और आसमान रख दो मीज़ान में तो ऐसा लगे जैसे बहुत बड़े मैदान में अंगूठी का छल्ला रखा हुआ है। जिसके अंदर ज़मीन आसमान छल्ले की तरह दिखेंगे, उसमें मेरी तुम्हारी नमाजें किधर जाएगी, रोज़े किधर जाएंगे आज के। लेकिन मेरा नबी फिर मेरा नबी है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ दिखा ले। मीज़ान बड़ा बताया तो भरने का तरीका भी बताया। कहा अगर मीज़ान बड़ा है ना तो साहबा ने कहा भरे कैसे, कहा एक बार सुभान अल्लाह कहो तो आधा मीज़ान भर करने के लिए। हाँ, और जो सुभान अल्लाह व बिहम्दी कहता है अल्लाह उसको मीज़ान भर के नेकी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, क्या शान है उम्मत मोहम्मदिया की। सुभान अल्लाह व बिहम्दी ही कह लीजिए, मीज़ान भर के। और ये तो एक मरतबा में मीज़ान भर गया, फिर सारी जिंदगी पढ़ते रहिए तो फिर क्या है, सोने पे सुहागा। फरमाते हैं जो 100 मरतबा पढ़ेगा सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ताला अगर उसके समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सूफिया फरमाते हैं कि जो ये पढ़े सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, फजर की सुन्नत और फर्ज के बीच में पढ़े, कोशिश करें। और अगर नहीं पढ़ पाया, वक्त कम है, तो सूरज निकलने से पहले फजर के बाद पढ़ ले। अगर वो जंगल में भी जाके बैठा रहे तो भी अल्लाह उसका माल और रोजी उसको वहां तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस पाक है कि अगर ओहुद पहाड़ के बराबर भी उस पर कर्जा हो तो अल्लाह उसकी अदायगी के असबाब पैदा करे। माल कमाने का और माल में बरकत का इससे बड़ा कोई वजीफा ही नहीं है माशाअल्लाह। लेकिन करेंगे आप नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ उठेगा कौन फजर में। सलीम में आप दुआ कीजिए ना कि मैं मालदार हो जाऊं, हैं सैयद तू दुआ करके मैं मालदार, मौलाना आप दुआ करें, मौलाना आप दुआ करें, मौलाना सबके नाम तो मुझे नहीं पता, आप दुआ करें, नाजिम साहब आप दुआ करें, मदरसे के बच्चों तुम दुआ करो मालदार हो जाए। रसूलुल्लाह ने कुछ छोड़ा? मालदार बनने का तरीका कितना आसान है। उठो ना फजर में, फजर में रोजी फजर में तकसीम होती है। रात के 3 बजे तक के मोबाइल खेलते हो, 2 और 12 बजे सो के उठते हो, क्या मिलेगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब फरमा रहे सादी साहब के हर जुमा के बाद ये रोज होना चाहिए, ये रोज सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। और सिर्फ रोजी नहीं चल के आएगी, दुनिया कनीज बनकर तुम्हारे कदमों में आएगी। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस हाकिम को गौर से देख लोगे वो तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाएगा। लोग बहुत तस्कीर के अमल मांगते, क्या तस्कीर के अमल के पीछे पड़े? हुजूर ने जो बताया उस पे चलो, पूरी दुनिया मुसख्खर हो जाएगी, जमीन और आसमान मुसख्खर हो जाएंगे। लोग कब्रिस्तान में बैठ के तस्कीर का अमल करते, मैंने कहा हमें जरूरत नहीं कब्रिस्तानों में बैठने की। जी जी जी। दुनिया जिसको रिजेक्ट कर देती है वो कब्रिस्तानों में बैठता है। हम तो दुनिया में रहकर तारीख दुनिया बनने का हमें हुक्म दिया गया। ला रहबानियत फिद्दीन, दीन में रहबानियत नहीं है। वो गारों में बैठ करके जी चुराना किसी और मजहब की अलामत है। हमारे यहाँ तो ये है कि सबसे बड़ा मर्द कलंदर वो है जो मैदान में डट कर दुनिया छोड़ कर बताए। उसकी बेहतरीन मिसाल अगर देखनी है, करबला में इमाम हुसैन को देखो, इमाम हसन मुश्तबा को देखो, मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम को देखो। कहते थे ए दुनिया तूने सबको धोखा दिया, मुझे धोखा न देना, मैं तो तुझे तलाक दे चुका। मौला अली फरमाया करते थे, और फरमाया जब 3 तलाक दे दी जाए तो फिर रुजू की कोई सूरत नहीं बनती। इससे पता चला कि मौला अली का मौक़िफ़ भी 3 तलाक के बाद रुजू का खत्म है। क्या बात है। हाँ, जो लोग 3 को 3 नहीं मानते इसका मतलब वो बाबे मदीनतुल इल्म के रास्ते पर नहीं है। ये हदीस तो दुनिया की मुजम्मत में सब बयान करते हो, जरा बाबे तलाक में भी इससे रोशनी ले लिया करो, है कि 3 के बाद फिर रुजू की कोई सूरत नहीं रहती। मेरे भाई ये वो लोग, सिद्दीक अकबर दुआ करते थे अल्लाह माल दे, माल की मोहब्बत न दे, माल दे, माल की मोहब्बत न दे। तो अल्लाह के बंदो मेरी आपसे गुजारिश है, मालदार बनने का तरीका हुजूर दे गए। इसीलिए, और आपको बताऊं, हुजूर से बड़ा मालदार दुनिया में कोई था ही नहीं। ये सिर्फ अकीदतों की बुनियाद पे नहीं है, मैं तो जगह जगह चैलेंज के साथ कहता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में लाखों की आमदनी थी, मगर मुस्तफा जान रहमत पेट पे पत्थर इसलिए
इसलिए बांधते थे कि सुबह को लाखों आते थे और शाम होने से पहले पहले वो सब तकसीम हो जाते थे। बेशक बेशक, हुजूर से जिंदाबाद। बड़ा हुजूर के दौर में कोई माल, इसीलिए तो देहाती लोग जब आते थे कलमा पढ़ के कहते थे कि अगर मालदार होना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लो, वो मालदार कर देते हैं। क्या बात है हज़रत, पढ़िए जिंदाबाद। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरी बात पूरी कर लूं तो हुजूर ने मीज़ान भरने का तरीका ही बता। अच्छा मीज़ान भी भरो, तवज्जो, इधर मीज़ान भरो उधर तिजोरी भरो। क्या बात है, फजर में उठो, लेकिन ये बात माल कमाने की नीयत से नहीं पढ़ना, यार को राजी करने की नीयत से पढ़ना। सुभान यार अल्लाह, भी सुभान राजी हो जाएगा, माल भी मिल जाएगा बेशक, इंशाअल्लाह। दुनिया कनीज बन करके आपके कदमों में आएगी। तो बहरहाल, और एक बात और मालदार बनने का तरीका बताऊं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हज और उम्रा गुर्बत को ऐसे खा लेते हैं जैसे आग लकड़ियों को खा लेती है। हाय हाय, जो कसरत से हज और उम्रा करते हैं अल्लाह उनकी तंगदस्ती और गुर्बत दूर कर देता है। बेशक बेशक। उम्रा करो कसरत से, लेकिन फिर कह रहा हूं मालदार बनने के लिए यार के लिए करो। उसकी वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह तुम्हें जो है वो माला माल कर देगा। लेकिन आप हर साल उम्रा को जाएं तो बहन का हिस्सा दबा के जाएं, कोई उम्रा नहीं। क्या बात, भाई का हिस्सा कसब करके जाएं, कोई हज नहीं। लेकिन जिसका हक है वो हक तो बात समेटता हूँ। रिवायत पढ़ रहा था, गरीब नवाज सरकार की बयान करता कि मीज़ान भर के उसकी नेकियां होगी। वो सोचेगा कि मैं अनकरीब जन्नत में जाता हूँ, ऐसे में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा और उसकी सारी नेकी हल्की हो जाएगी, जाय हो जाएगी। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जब हुक्म होगा तो वो कहेगा मौला मैं तो राजी हूँ इस पर, लेकिन मेरे मौला ये तो बताया जाए छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को बर्बाद कर दिया। इरशाद होगा तूने सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, गौर से सुनना, पूरी तकरीर याद रहे न याद रहे, ये जुमला दिल पे लिख कर ले जाना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उससे फरमाएगा तेरे आमाल मैंने इसलिए बर्बाद कर दिया कि तूने सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में अपनी माँ से या अपने बाप से, दोनों में से किसी एक से चिल्ला कर बात की थी। एक बार चिल्लाने की वजह से अल्लाह ने तेरी पहाड़ों जैसी नेकियों को जाय और खत्म कर दिया। एक बार चिल्लाने का ये हाल है। जो पूरी जिंदगी डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं, कुछ भी बन जाओ, जन्नत का ख्वाब देखते रहो, ये सिर्फ ये ख्याल अस्त, ये मुहाल अस्त, कुछ नहीं है। इसलिए तौबा करो, इससे पहले कि माँ बाप जो टिमटिमाते हुए दिए की तरह है उनको राजी कर लो, उनको मना लो। वो खुदा की रहमतों का मजहर है, वो रहमतुल लिल आलमीन की रहमतों का मजहर है। उनसे माफ़ी मांगो, वो जल्दी माफ़ कर देते हैं, वो करम करते हैं। उनके सामने चिल्लाना बंद करो। और जब खर्चा करने की बात आती है, दोस्तों पर सब जेब में हाथ डालते हैं, मैं दूंगा मैं दूंगा। और जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में लड़ते हैं, तेरा बाप नहीं है तू दे, तेरी माँ नहीं है तू दे। ये सब छोड़ो, नुमाइशें छोड़ो, अल्लाह की रज़ा की तरफ आओ, तौबा करो, माँ बाप को मनाओ, अल्लाह राज़ी होगा। मेरे आका फरमाते हैं जिससे माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, जिससे माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह नाराज है। मस्जिद जाने से पहले माँ बाप को देख लिया करो, अगर वो राजी है तो नमाजें कबूल होती है, वो नाराज है तो सजदे भी मुंह पे मार दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया आखिरत की कामयाबी, सच्चे सच्चे दीनदार बनो, नुमाइशी न बनो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए अमल की, अमल खैर की। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।